हेलो गाइस। आज का हमारा जो टॉपिक है उसकी स्टेटमेंट हमसे क्या कह रही है। उसमें क्लियरली आपको एक ऑर्डर पास किया गया है कि डिस्कस योर ओपिनियन ऑन हाउ मॉडर्निज्म कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। मतलब कि आपको इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करना है कि जो मॉडर्निज्म है वो हमारी सेहत पे कैसे असर डालता है। उसके बाद में आपसे बोला गया है व्हाट कैन गवर्नमेंट डू टू ओवरकम सच सिचुएशन, कि सरकार क्या कर सकती है इस तरह की सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, इसके ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए। मतलब सरकार ये इसकी पैदा हुई समस्याओं के ऊपर सोल्यूशन क्या ढूंढ सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि मॉडर्निज्म क्या है। मॉडर्निज्म मतलब आधुनिकता। जिस तरीके से हम आज ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं उसके हमारी सेहत के ऊपर क्या क्या नुकसान आते हैं। पहले हमारा जीने का तरीका क्या होता था, रहने का तरीका क्या होता था, काम करने का तरीका क्या होता था, ट्रैवल करने का तरीका क्या होता था। ये जो हम इतने मॉडर्न हो गए हैं उसके ऊपर आपको सोचना है कि किस तरह की समस्याएं हमारी सेहत को लेकर के उसकी वजह से हो रही हैं, प्लस फिर उसके सॉल्यूशन गवर्नमेंट क्या कर सकती है। ध्यान रखना ये सॉल्यूशन गवर्नमेंट के लिए बोला है, गवर्नमेंट क्या सॉल्यूशन कर सकती है। अब इन पॉइंट्स को लिखने के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद मैं अपने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। मॉडर्निज्म का सबसे पहला नुकसान जो हमारी सेहत को हो रहा है वो ध्यान से सुनिए कि क्या हो रहा है। आज के टाइम में हम फास्ट फूड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि फास्ट फूड हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है। सिर्फ फास्ट फूड ही नहीं, हम ऐसा खाना भी खा रहे हैं जो बहुत ही जल्दी प्रिपेयर हो जाता है, जो पहले से आधा पका पकाया फिर आधा बना बनाया होता है, जैसे कि मैगी, पास्ता, नूडल वगैरह वगैरह। ये भी हमारी सेहत के लिए हानिकारक हैं। इससे सीधा सीधा हमें कई बीमारियां मिलती हैं, जिनमें से एक है मोटापा। इस तरह के खाने में न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत लो होती है, तो जाहिर सी बात है इससे हमें कई तरह की बीमारियां लगती हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि दूसरा और क्या क्या असर हो रहा है मॉडर्निज्म की वजह से हमारी सेहत के ऊपर। पहले हम ट्रैवल कैसे किया करते थे, पहले के टाइम में हम ज़्यादातर ट्रैवल करते थे पैदल। तो जब पैदल करते थे ऑटोमेटिकली हमारी एक्सरसाइज हो जाया करती थी। उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा हमने क्या यूज़ किया, साइकिल यूज़ किया, उससे भी हमारी एक्सरसाइज हो जाया करती थी। लेकिन आज के टाइम में हम ज़्यादातर जब ट्रैवल करते हैं वो व्हीकल्स की मदद से करते हैं। लॉन्ग ट्रैवल करना तो हम बाय प्लेन भी जाते हैं, बाय ट्रेन भी जाते हैं, बाय बस या बाय कार भी जाते हैं। अगर शॉर्ट डिस्टेंस भी हमें कवर करना हो तो आज के टाइम में हम बाइक के बिना नहीं चल रहे हैं या फिर ऑटो रिक्शा की मदद के बिना नहीं चल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमारी एक्सरसाइज कम हो रही है। पहले हमारे जो काम करने के तरीके होते थे, फिर चाहे वो खेती बाड़ी के हों या कोई और जो हमें करने होते थे, जैसे किसी के घर पे संदेशा ही पहुंचाना क्यों ना हो, तो हम पैदल चल के जाते थे, फेस टू फेस हम संदेशा पहुंचाते थे। लेकिन आज के टाइम में हम जस्ट एसएमएस कर देते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, मेल करते हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो वॉकिंग का जो एक्सरसाइज थी वो ख़त्म होती जा रही है, जिसका असर सीधे सीधे हमारी सेहत के ऊपर जा रहा है। इसके अलावा आज मॉडर्न ज़माने में हम कम्पिटिटिवनेस में बहुत डीपली घुस चुके हैं, हम कंपटीशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से हम चाहे पढ़ाई हो या फिर हमारा काम हो, हर एक चीज़ में कंपटीशन ढूंढ रहे हैं, हर एक चीज़ में हम आगे रहने की सोचते हैं, जिसकी वजह से हम दिन रात काम में लगे हुए हैं या फिर बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं। उसका भी सीधा सीधा असर हमारी बॉडी के ऊपर जाता है, फिर चाहे वो कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई एम्प्लॉई हो या कोई बिजनेसमैन हो या फिर कोई लीडर ही क्यों ना हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर ही क्यों ना हो, सबकी सेहत के ऊपर असर जाएगा अगर वो काम को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस के रूप में अपने शरीर के ऊपर लेके चलेंगे।
अब सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं इसके, और वो भी वो वाले सॉल्यूशन जो गवर्नमेंट कर सकती है। मेरे हिसाब से सबसे पहला सॉल्यूशन कि गवर्नमेंट फास्ट फूड की एडवर्टीजमेंट के ऊपर बैन लगा सकती है। अगर फास्ट फूड की एडवर्टीजमेंट के ऊपर बैन लग जाएगा तो जो बच्चे या फिर जो आज के नौजवान या फिर इनफैक्ट जो आज अडल्ट भी हैं, वो एडवर्टीजमेंट्स देख करके अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसको ट्राई देने की सोचते हैं, या फिर काफ़ी लोग उसके आदी हो जाते हैं। वो अपने दिमाग से फास्ट फूड को निकाल देंगे, वो उनकी डेली लाइफ का हिस्सा नहीं रहेगा। इसका बहुत असर पड़ेगा हमारी ज़िंदगी के ऊपर कि हम जब फास्ट फूड की तरफ अट्रैक्टेड नहीं रहेंगे। दूसरा सोल्यूशन हो सकता है गवर्नमेंट हमें एजुकेट कर सकती है हर एक लेवल पे, सोसाइटीज़ में जा करके, कम्युनिटीज़ में जा करके वो हमें बता सकते हैं कि फास्ट फूड के क्या नुकसान हैं, जो हम ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसके क्या नुकसान है। फिर चाहे ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हम वॉक नहीं कर रहे और पोल्यूशन फैला रहे हैं, वो भी हमारी सेहत पे हानिकारक हो रहा है। इस सब के बारे में अगर एजुकेट किया जाए तो कुछ हद तक लोगों को पता चलता है, और वो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसको अप्लाई करते हैं अपने रियल लाइफ में और उसका असर उनको अपनी सेहत के ऊपर देखने को मिलता है। इसके अलावा सरकार ये भी कर सकती है कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जब हम ट्रैवल करते हैं तो सरकार हमें इनकरेज करे कि हम बाय वॉक ही जाएं। अब सरकार हमें इनकरेज कैसे कर सकती है इस चीज़ के लिए? नंबर वन, वो हमें एजुकेट कर सकती है। नंबर टू, वो हमें इस चीज़ की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवा सकती है। अब सरकार फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड करेगी इस चीज़ के लिए कि हम वॉकिंग करना स्टार्ट कर दें? हमें पार्क, ग्राउंड, ये चीज़ें दे सकती हैं ताकि हम मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए जाएं। अगर हम मार्केट में जा रहे हैं तो वहाँ पे फैसिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि मार्केट के अंदर कोई व्हीकल अलाउड ना हो, उसकी पार्किंग मार्केट के टोटली बाहर, और जब हम मार्केट में घुसें तो सिर्फ पैदल जाएं। उसके हमें और भी कई फ़ायदे देखने को मिलेंगे, जैसे कि वहाँ पर रश नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं फैलेगा, और जब पोल्यूशन नहीं फैलेगा तब भी हमारी सेहत का ही ध्यान रखा जाएगा, और जब पैदल चल रहे होंगे तब भी हम ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज ही कर रहे होंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, गवर्नमेंट को वर्किंग आवर्स फिक्स कर देने चाहिए कि एक इंसान एक दिन में केवल इतने ही घंटे काम कर सकता है। ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा होता है कि आप 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपको टैक्स भी फिर ज़्यादा देना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि लोग डिस्करेज होते हैं कि हमें ज़्यादा काम नहीं करना, कि अगर ज़्यादा काम कर भी रहे हैं तो वही उल्टा हमें टैक्स तो ज़्यादा देना पड़ रहा है। अगर इस तरह के प्रावधान हमें सरकार दे तो हमारी सेहत बहुत सही उभर के आएगी, हमारी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स मेरे माइंड में आ रहे थे, आपके माइंड में एक्स्ट्रा हो सकते हैं, आप उनको भी इसमें यूज़ कीजिए। अब बात करते हैं कि इसकी इंट्रोडक्शन कैसे लिखी जाएगी। इंट्रोडक्शन में 2 चीज़ें आपको क्लियरली मेंशन करनी है कि ये ऐसे इसके रीजंस बताने जा रहा है और वो वाले सोल्यूशन बताने जा रहा है जो गवर्नमेंट हमारे लिए या फिर पब्लिक के लिए कर सकती है। एक बॉडी पैराग्राफ बनाइए जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम से लिखनी है। बॉडी पैराग्राफ 2 बनाइए जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस लिखेंगे, वो वाले जो गवर्नमेंट कर सकती है। और इन द एंड जो हमें कंक्लूजन वाला पैराग्राफ लिखना होता है, उसमें क्या होता है कि सारा का सारा जो हमने ऐसे डिस्कस किया उसी से रिलेटेड जो हमारा कंक्लूजन बनता है, जो निचोड़ बनता है, जो हम थोड़े से में सारी की सारी बात कह सकते हैं, वो आपको अपने दिमाग से उसमें सोचना है। अगर ना आइडिया आए तो आपको एंड में एग्जाम्पल दिखाई जाएगी, उससे आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि एक 7 या फिर 8 बैंड वाला स्टूडेंट कैसे लिखता है। तो आप उस गैप को भी कम करने की कोशिश कीजिए डे बाय डे। अब आपको स्क्रीन पे कुछ ऐसे वर्ड दिखाए जा रहे हैं जिनको आप आज के ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, एंड आई होप कि आप इनको यूज़ करेंगे। अगर किसी वर्ड का मीनिंग ना समझ में आ रहा हो, then you can ask it from your teacher. Thank you.